नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका और दूसरी तरफ मध्य पूर्व का बेहद जिद्दी और ताकतवर देश ईरान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस युद्ध से अमेरिका को सच में कुछ हासिल हुआ या फिर अमेरिका खुद एक ऐसे युद्ध में फंस गया है जहाँ से बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। और क्या ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित हो सकता है? तो आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस युद्ध में अमेरिका ने क्या हासिल किया। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को अमेरिकी इजराइल स्ट्राइक में मार गिराया गया। ये ऑपरेशन इस युद्ध का सबसे बड़ा टारगेट माना गया। अमेरिका की रणनीति साफ थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान की राजनीतिक कमान टूट जाए, ईरानी सत्ता अस्थिर हो जाए और ईरान की सेना में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन यह अमेरिका की गणना पूरी तरह सही साबित नहीं हुई। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर भारी हमले किए। इन हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया, ड्रोन बेस को तबाह किया गया और कई कमांड सेंटर पर हमला किया गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों के बाद ईरान के मिसाइल लॉन्च लगभग 90% तक कम हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह बंद नहीं हुई। इस युद्ध में अमेरिका का तीसरा बड़ा लक्ष्य था ईरान को आर्थिक और रणनीतिक दबाव में लाना। अमेरिका चाहता था कि ईरान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, तेल व्यापार बाधित हो जाए और आखिरकार ईरान बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हो जाए। लेकिन यहाँ भी स्थिति वैसी नहीं बनी जैसा अमेरिका चाहता था। अब बात करते अमेरिका के नुकसान की। तो इस युद्ध में अब तक कम से कम 7 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और लगभग 9 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, और ये अमेरिका का दावा है। ईरान ने कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे, यानी ये युद्ध सिर्फ एक तरफा नहीं था। युद्ध का सबसे बड़ा बोझ होता है आर्थिक बोझ, और इस युद्ध में भी अमेरिका को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। सिर्फ शुरुआती 100 दिनों में ही अमेरिका को लगभग 3.7 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े, यानी हर दिन करीब $900 मिलियन। अगर ये युद्ध लंबा चला तो ये खर्च अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा दबाव डाल सकता है। अब बात करते हैं इस युद्ध के वैश्विक असर की। तो ईरान ने जवाबी रणनीति में दुनिया का सबसे अहम तेल जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और जैसे ही इस रास्ते पर खतरा बढ़ा, वैश्विक तेल बाजार में भूचाल आ गया। तेल की कीमतें जो पहले $70 पर बैरल थी, वो बढ़कर $110 के ऊपर पहुंच गई। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हो सकता है? तो कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के साथ साथ अब कई अमेरिकी विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि ये फैसला अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। उनका कहना है कि ट्रंप ने जल्दी जीत की उम्मीद में युद्ध शुरू किया, लेकिन अब अमेरिका खुद एक लंबे और महंगे युद्ध में फंसता जा रहा है। अमेरिका को लगा था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को हटा दिया गया तो ईरान की पूरी व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नया नेता सामने आ रहा है, वो है मुस्तफा खामेनी, जो खामेनी का बेटा है और माना जाता है कि वो पहले से भी ज़्यादा कट्टर विचारधारा वाला नेता है। अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान की सेना में विभाजन हो सकता है, लेकिन इसके उलट हुआ। ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड और राजनीतिक नेतृत्व सब एकजुट हो गए खामेनी के मौत के बाद। इसका मतलब है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अब यह युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहा, इसमें कई और ताकतें शामिल हो चुकी हैं, जैसे हिजबुल्ला, और कई खाड़ी देशों के सैन्य ठिकाने इस संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं। ईरान अब तक 500 से ज़्यादा मिसाइल और 2000 से ज़्यादा ड्रोन दाग चुका है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अमेरिका आखिर इस युद्ध में फंसा कैसे? तो दरअसल अमेरिका को लगा था कि ये एक छोटा और तेज ऑपरेशन होगा, लेकिन ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग निकली। ईरान ने सीधी टक्कर के बजाय ड्रोन युद्ध, प्रॉक्सी वॉर और आर्थिक दबाव की रणनीति अपनाई। यानी अमेरिका हर दिन धीरे धीरे इस युद्ध में और गहराई तक खींचता चला जा रहा है। अब अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका इस युद्ध को जितना आगे बढ़ाएगा उतना ही उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस युद्ध को जारी रखने में अब तक अमेरिका का कुल खर्च लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, और अगर युद्ध और लंबा चला तो ये खर्च और भी तेज़ी से बढ़ सकता है। यही कारण है कि अब अमेरिका के अंदर भी ये बहस तेज़ हो गई है कि क्या ये युद्ध अमेरिका के लिए एक सही फैसला था या फिर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हो सकता है।